Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं लियो सिंह राशि आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द अप्रैल क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं लियोस। एंड आई होप कि आपने अप्रैल मंथ की रीडिंग देख ली होगी। तो अभी चेक करते हैं स्टार्टिंग ऑफ द अप्रैल क्या निकल के आ रहा है लियोस आपके साइड। ओके, तो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर ओपन करते हैं। शुरुआत आप यहाँ पर कर रहे हैं एम्प्रेस की एनर्जी के साथ। तो लियोज ये कार्ड शो कर रहा है कि आप पर ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है और आपका नर्चरिंग नेचर वैसे ही रहता है। तो आप जिस भी चीज़ को यहाँ पर हैंडल कर रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कर रहे हैं। सेंसिबल आपकी पर्सनैलिटी दिख रही है, आपका नेचर दिख रहा है। इमोशनल लेवल पे ना फुलफिलमेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो जो अभी डिसबैलेंस आपकी लाइफ में चला आ रहा था, इमोशनली आप तो एक्टिव थे लेकिन आपके पर्सन थोड़ा सा डिग्रेडेड चल रहे थे ना, तो वो भी इमोशनली एक्टिवेट हो रहे हैं। तो आप दोनों की एनर्जीज यहाँ पर ना मैच हो सकती है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का कार्ड भी है। तो पिछले समय से अगर आप फाइनेंशियली वीक चल रहे हैं, मीन्स आप जो जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, वो ग्रो नहीं हो पा रहे हैं ना, तो ये कार्ड ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी लेकर आएगा। ठीक है, मतलब एक पॉजिटिविटी का आना। शेयरिंग ऑफ वेल्थ का कार्ड भी है। तो आप अपनी एनर्जीज एंड वेल्थ को शेयर कर रहे हैं, या तो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं या शेयर कर रहे हैं। ये एडमायरेशन का कार्ड है। तो कुछ लोग आपको एडमायर कर रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी को देखते हुए, आपके एटीट्यूड को देखते हुए, आपके पेशेंस को देखते हुए। ठीक है, और ये मटेरियलिस्टिक चीज़ों को गेन कराएगा। तो इस अप्रैल के स्टार्टिंग में आप कुछ लग्जरी वाले मोड में भी जा सकते हैं। लग्जूरियस एनर्जी आपकी चारों ओर प्रेजेंट रहेंगी। सेल्फ केयर की एनर्जीज भी है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ पर फोकस बनाने वाले हैं। डेली रूटीन अपना सही वे में फॉलो करोगे। अपनी फिजिकल हेल्थ, अपनी मेंटल हेल्थ को ध्यान में रखते हुए आप कुछ डिसीजंस ले सकते हैं या कुछ एनर्जीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, दोनों मैसेजेस यहाँ से आ रहे हैं और ये आपके लिए रिलेशनशिप में प्रैक्टिकल थिंकिंग बनाने को बता रहा है। तो प्रैक्टिकली आप कुछ अप्लाई कर रहे हैं अपनी लाइफ में और प्रैक्टिकल थिंकिंग बना रहे हैं। तो जो अभी आप इमोशनल एनर्जीज में एकदम ट्रैप हो चुके थे ना लियोस, वो सब कुछ यहाँ पर रिलीज हो रहा है। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी आप बन रहे हो। क्या बात है, एम्प्रेस के बाद डायरेक्टली किंग ऑफ वॉन्स का मैसेज आ गया और आप देख रहे हो किंग का फोकस्ड आप हैं। ये जो एनर्जीज अभी मिसिंग चल रही थी आप दोनों के बीच में, पैशन मिसिंग चल रहा था, रिगेन हो रहा है। वैसे ये बता रहे कि आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक आपकी थिंकिंग रहेगी, क्रिएटिविटी को परस्यू कर सकते हैं, पार्टनरशिप आपकी स्ट्रांग रहेगी। लव लाइफ में अभी तक आपके पर्सन लीड कर रहे थे, आप लैग कर रहे थे, तो ये पर्सनैलिटी अब आपकी बन गई है। आप लीड कर रहे हो, आप कंट्रोल कर रहे हैं, आप डिसीज़न ले रहे हैं। ये चीज़ बहुत अच्छी है। सेविंग्स को ध्यान में रखते हुए आपको इन्वेस्टमेंट करना है। तो अभी आप जो अप्रैल मंथ में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं ना, सेविंग्स को ध्यान में रख के करना है। नेटवर्क आपका बहुत वाइड हो रहा है, मीन्स न्यू कॉन्टैक्ट्स का बनना, न्यू कनेक्शंस का बनना, या एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी का आना। कुछ लोगों का इन्वॉल्वमेंट चला आ रहा था आपकी रिलेशनशिप में ना लियो, वो एनर्जीज भी रिलीज हो रही हैं। आप अपने वे में रिलेशनशिप को हैंडल कर पाएंगे। ये बता रहे बिजनेस ओरिएंटेड अगर आपका माइंड होगा ना, तो आप अपने बिजनेस को परस्यू कर सकते हैं और बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। अगर आपके पर्सन में अभी ईगो बहुत ज़्यादा होगा, तो ईगो उनका डाउन टू अर्थ हो रहा है, लेकिन आपको भी प्राउडी नेचर नहीं रखना है, आपको भी ईगो में नहीं जाना है। एडवेंचरस एनर्जी में रहोगे तो विद इन अ मंथ या विद इन 10 डेज आप कहीं ट्रैवल पर जा सकते हैं। रियूनियन के भी चांसेस बन रहे हैं, या सडन वे में आप किसी ऐसे पर्सन से मिल सकते हैं लियोस जिनसे आप मिलने की डिज़ायर कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर किंग एंड क्वीन दोनों की एनर्जीज हैं जो ऑब्वियसली रियूनियन के मैसेजेस को यहाँ पर शो कर रही है। ओके, 6 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आ गया। तो जो निगेटिव एनर्जीज अभी आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, लेट गो करना सीखिए। जो निगेटिविटी है उसका बोझ आपको साथ में लेकर नहीं चलना है।
सिक्स ऑफ सॉर्ड बता ही रहा है आप कुछ ऐसी एनर्जीज को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं रिसेंटली जो आपको पीछे पहले ही छोड़ देना चाहिए था। ठीक है, अपने लाइफ लेसन को आगे लेकर जाइए और ये आपके माइंड में क्लैरिटी लेकर आएगा, आपके रिलेशनशिप में क्लैरिटी ला रहा है, आपकी करियर में क्लैरिटी ला रहा है। और जो ट्रबलसम सिचुएशन बनी हुई है ना, ट्रबल्स को रिलीज़ करेगा। चैलेंजेस को आपने फेस करना सीख लिया है लियोस, अच्छी बात है। तो आप चैलेंजेस को फेस करते हुए आगे बढ़ोगे तो जो ट्रैप अभी बना हुआ था, जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स थी, वो रिलीज़ हो रही हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से डील कर रहे हैं। कोई पर्सन आपसे हेल्प लेने आ सकते हैं, देन इट्स अप टू यू कि आपको हेल्प करना है या नहीं करना है। तो सही लोगों की हेल्प करना सीखिए एक्चुअली। और यहाँ आपका ब्राइट फ्यूचर दिख रहा है। फ्यूचरिस्टिक वे में आप आगे बढ़ोगे और आगे की चीज़ों को सोचते हुए आप कोई डिसीजन मेकिंग मोड में भी आ सकते हैं। थ्री ऑफ सॉर्ड है तो दिख ही रहा है कि आपके रिलेशनशिप में किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है। कुछ लोग आपकी रिलेशनशिप में निगेटिविटी लाने की कोशिश कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्शंस लाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स को अराइज कर रहे हैं ना, वही सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में ही एक पार्टनरशिप का कार्ड आ गया है, तो कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आ जाए, कितनी भी टेंशन्स यहाँ पर राइज क्यों ना हो जाए, आप इस चीज़ से हील हो चुके हैं, इस चीज़ से बाहर आ चुके हैं। तो मैं आपकी पर्सन की एनर्जी बताऊँ या आपकी एनर्जी बताऊँ, ये जो क्लैरिटी आपको नहीं मिल पा रही है, प्रॉब्लम्स कुछ ज़्यादा ही आपके माइंड में रोटेट हो रही हैं, रिलेशनशिप में अराइज हो रही है ना, वो सब कुछ यहाँ रिलीज़ होगा। थ्री ऑफ सॉर्ड के मोड से आप फाइनली बाहर आ जाओगे। तो जो फियर, एंजाइटी या डिप्रेसिंग मोड में आप चले आ रहे हैं ना लियोस, स्टार्टिंग ऑफ द अप्रैल ही आप चेंजेस देखेंगे। माइंड में आपकी क्लैरिटी आएगी और जो कॉन्फिडेंट आप नहीं बन पा रहे हैं, डिमोटिवेटेड काइंड का फील कर रहे हैं या कंपैरिजन आप में ज़्यादा आ गया बाकी लोगों से, तो आप डिमोटिवेटेड काइंड का फील कर रहे हैं, वो एनर्जी रिलीज होंगी और एक मूवमेंट आना शुरू होगा। क्योंकि यहाँ पे चैरियट आ गया है। चैरियट की एनर्जी तो वैसे ही शो करती है फास्ट वे में आगे बढ़ना, डिटरमाइंड आपकी पर्सनैलिटी दिख रही है। मतलब आपने जो सोच रखा है ना लियोस, उसे आप फुलफिल करोगे। और यहाँ पर सक्सेसफुल मोड में जा रहे हो। कैंसर कार्ड है तो मैं भी आप किसी कैंसर साइन से डील कर रहे होंगे। हार्ड वर्किंग आपकी पर्सनैलिटी दिख रही है। और यहाँ आप ट्रांसपोर्टेशन या ट्रैवल से रिलेटेड मैसेज आ रहे हैं, तो विद इन 10 डेज कुछ तो आपकी ट्रैवल यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट दिख रही है। विक्ट्री वाले मोड में जा रही हो। 7 नंबर का कार्ड है तो 7 वैसे ही कंट्रोलिंग एनर्जीज को शो कर रहा है। तो अभी जो चीज़ें, जो सिचुएशन आपके आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी ना, वो कंट्रोल में आना स्टार्ट होगी। सही पाथ आप चूज़ करके आगे बढ़ रहे हैं, स्टेप ले रहे हैं, सही गलत का डिसीजन ले रहे हैं। और कोई पर्सन आपके साइड आ सकते हैं जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं और एक नई बिगनिंग लेकर आ रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया, न्यू बिगनिंग का कार्ड तो है ही। और ये पेंटिकल वाइज आपको बता रहा है कि आप कोई करियर में ग्रो करना चाह रहे थे, मनी मेकिंग प्रोसेस में जाना चाह रहे थे, बट आपको ऑप्शंस एंड अपॉर्चुनिटीज़ शो नहीं हो रही थी ना, वो शो होने लगेंगी। प्रॉपर्टी रिलेटेड अगर आपका लियोस कोई मैटर चल रहा है, रिजॉल्व होगा। इनहेरिटेंस रिलेटेड कोई मैटर है, वो भी आपके फेवर में रिजल्ट्स आ सकते हैं। और ये आपके लिए सही वे में इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा ना अलर्ट कर रहा है। तो आप जो भी इन्वेस्टमेंट करें, जो भी यहाँ पे प्लान्स बनाएं, स्ट्रैटेजीज बनाएं, सही वे में स्ट्रैटेजी होना चाहिए। यहाँ पर आप अप्रैल मंथ में कोई नया घर, न्यू कार या कुछ तो आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों में कुछ नए वे में लेने का सोच रहे हैं, प्लान बना रहे हैं ना, वो अप्रैल मंथ में फुलफिल होगी। क्योंकि शुरुआत एम्प्रेस का कार्ड आ गया, मटेरियलिस्टिक चीज़ों को फुलफिल कराएगा। बॉटम 7 ऑफ कप्स है, जो ऑप्शन है, अपॉर्चुनिटी बहुत सारी आ रही हैं। जो भी आपको कंफ्यूजन चला आ रहा है, आप इस कंफ्यूजन से बाहर आ जाओगे और सही डिसीजन लेना सीखिए। कई बार आपका गलत स्टेप लियोस आपको डिग्रेड कर देता है, तो जो भी स्टेप लें एक सही वे में लें। इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी लियोस आपको वैसे ही होती है आपकी, बट सही वे में डिसीजन बस आपको लेना आना चाहिए। यहाँ पर अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या निकल के आ रहा है लियोस आपके साइड। यहाँ पर ट्रू डिवोशन एंड फेथ, अगर आप फेथ रखोगे, डिवोटेड रहोगे, तो आपको रास्ते ऑटोमेटिक नजर आएंगे। और यहाँ भी लिखा है मटेरियलिस्टिक चीज़ों को गेन करना, तो कुछ तो आप रेनोवेट करा रहे हैं या नए वे में शुरुआत कर रहे हैं। यूनिवर्स के साइड से देख लेते हैं क्या मैसेज है लियोस। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, तो आपके करियर एंड रिलेशनशिप में न्यू स्टार्ट आ रहा है, चेंज आ रहा है। जैसा ट्रांजिशन आप चाह रहे हो ना, वैसी एनर्जीज आप देख पाएंगे। अभी देखते हैं रिलेशनशिप वाइज आपके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या चली आ रही है लियोस।
मिस्टेक्स आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग्स। तो आपके पर्सन ने जो मिस्टेक्स की हैं, गलतियाँ की हैं, उससे वो सुधार करना चाह रहे हैं, उसे वो सही करना चाह रहे हैं एक्चुअली। ठीक है, तो जो भी प्रॉब्लम्स अभी फ़िलहाल आप दोनों के बीच में चली आ रही हैं रिजॉल्व होंगी। देन मैजिक कार्ड्स के थ्रू यहाँ आ गया है मिस्टिक स्टार, हार्मनी इन द होम एंड ग्रेट फ्रेंडशिप्स। तो आपकी न्यू फ्रेंडशिप बन रही है, न्यू फ्रेंड्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं, या मैंने बोला ना आपके घर के एटमॉस्फेयर में जो कन्फ्लिक्टिंग नेचर रहा होगा ना, वो रिलीज़ होगा। स्टार सीड्स के साइड से फ्रूटेशन, तो जो आपके ड्रीम्स है, जो आपके डिज़ायर है, उसे फुलफ़िल करने के लिए आपने जो मेहनत की है उसका रिवॉर्ड आपको मिल रहा है। फ्रूटेशन वाली एनर्जी में आप जा रहे हैं लियोज़ यहाँ पर। अभी एक दो मैसेजेस और देखते हैं लियोज़ क्या निकल के आ रहे हैं आपके लिए। फर्स्ट जो मैसेज है, वेरी सून, तो जैसा आप चाह रहे हो बहुत जल्द फुलफ़िल होगा, ट्रस्ट करिए। मेक अ विश, जैसा आप विश करोगे, जैसा आप प्रे करोगे, वो आपकी विश फुलफिल की जाएगी। फॉरगिवनेस, तो अगर आपको लग रहा है किसी पर्सन को फॉरगिव करना चाहिए, बिल्कुल कर दीजिए। वही आपको आगे लेकर जाएंगे और वही आपको हीलिंग देंगे, पॉजिटिविटी देंगे। बहुत अच्छे कार्ड से लियो। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।